आज दूसरा विधि लेकर के आए हैं, उसका नाम है तुलनात्मक विधि। ठीक है, इसके पहले हमने इसमें एक और विधि विलोपन विधि जो था वो समझाए थे, और आज का जो इस वीडियो है, ये वीडियो में हम तुलनात्मक विधि को समझा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका से समाधान करने का ये विधि है। इसमें हम क्या करते हैं कि दो समीकरण दिया रहता है, जैसा पहले भी हम लोग जानते हैं कि जब दो चल वाला समीकरण का समाधान करना होता है तो समीकरण भी हमारे पास दो दिए रहते हैं। तो दो दिए रहते हैं, उसमें से क्या करना पड़ता है हमको कि एक समीकरण से किसी एक चल का मान पहले निकालते हैं और दूसरे समीकरण से भी उसी चल का मान निकालते हैं और दोनों में आपस में तुलना करते हैं। हम इसको बना करके ही देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ दो समीकरण हम रखे हैं, इस दो समीकरण में से ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है। हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। तो हम क्या करेंगे कि इस समीकरण से या तो y का मान या x का मान, फिर उसी तरह से दूसरे समीकरण से y का मान या x का मान निकाल करके दोनों में आपस में तुलना करेंगे। कैसे? जैसे हम समीकरण 1 से लेकर के देखते हैं। देखिए समीकरण 1 से तो इसमें क्या दिया हुआ, 3x - 2y = 2 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसमें से x का मान भी निकाल लेते हैं। ऐसे 3x बराबर क्या होगा, 2 + 2y हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये वाला उधर जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 2 + 2y/3। x का मान समीकरण 1 से इतना आया, इसको अभी रखते हैं। फिर इस दूसरे समीकरण को लेकर के उसी तरह से x का मान निकालते हैं समीकरण 2 से। इसमें क्या करते हैं, 7x + 3y = 43 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 7x बाएं तरफ, x वाला को बाएं तरफ रखेंगे, बिना x वाला को दूसरे तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इससे x का मान क्या निकलेगा, 43 - 3y/7। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ x का भी मान निकला और यहाँ भी x का मान निकला। तो दोनों ही अलग अलग समीकरणों से जो x का मान मिला, लेकिन x का ही है, इसका मतलब दोनों का मान एक्चुअली बराबर होना चाहिए। तो हम इस दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यही कहलाता है तुलनात्मक विधि। अब दोनों समीकरण से प्राप्त x के मानों की तुलना करने पर, ठीक है, इन दोनों मानों को हम तुलना करते हैं। तुलना करना मतलब कि x का ही मान ये भी है और x का ही मान ये भी है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2y/3, इधर हो जाएगा 43 - 3y/7। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां से हम थोड़ा लिख रहे हैं, तो देखिए ये क्रॉस गुना होगा, ये इसमें चला जाएगा गुना और ये इसमें चला जाएगा। तो कैसा होगा, 7 2 + 2y = 3, 43 - 3y, ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो ब्रैकेट रिमूव करने में क्या होगा, 14 और यहाँ पर क्या, ये भी हो जाएगा 14y और यहाँ पर इतना हो जाएगा और इधर 9y हो जाएगा। क्या करना होगा, अब हमको y वाला को एक तरफ ले आना होगा। तो 14y इधर है और ये जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है इधर जाएगा, तो 129 तो पहले से था और -14 ये इधर में जाकर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर ये दोनों ऐड होगा, प्लस है तो 23y और यहाँ से ये घटेगा तो 5 और इसमें से कितना हो जाएगा, 1 है ना, 115 हुआ। और इस प्रकार से y का मान कितना होगा, 115/23। कोई दिक्कत है, देख लीजिए अगर कटता है तो 5 हमारे समझ से कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम y का मान निकाल पाए। अब ये जो y का मान आया वो किसी एक में रखिए, चाहे तो यहाँ पर रखिए या फिर यहाँ पर रखिए, किसी एक में रखिए। तो हमारे पास इधर थोड़ा जगह है, हम इसमें कर दे रहे हैं। तो x का मान अब क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए देखिए 2 + 2y/3। ठीक है, तो 2 + 2, अब y का मान जो हमारे पास आया है 5, वो रख दे रहे हैं, /3 हो गया। तो 5 2 10 और 12/3 कटेगा तो 4 आ गया। इस प्रकार से x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया 5। क्या किए, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं इसको। क्या किया हमने कि हमारे पास जो दो समीकरण है, उन दोनों समीकरणों में से पहला समीकरण को लेकर के थोड़ा सरल करते हैं, सरल करके उसमें से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। आप y का भी मान निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से फिर समीकरण 2 जो है उससे भी एलिमिनेट करके हम क्या करते हैं,
x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने में जैसे ही माने x के अलावा जो संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये उधर ले गए और ले जाने में जो इधर प्लस होता है समीकरण को पहले से आप लोग जो छोटा छोटा समीकरण जो बनाए हुए हैं उसमें से क्या करते हैं हम लोग कि जो इधर में प्लस रहता है दूसरी तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, इधर जो गुना रहता है उधर भाग हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, माने उल्टा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ले जाते हैं और ले जाते हुए जब हम यहाँ किए तो x का मान यहाँ भी आया और x का मान यहाँ भी आया। दोनों ही चूंकि x का मान आया है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और जब बराबर करेंगे तो फिर क्रॉस गुना करते हुए जिस तरह से समाधान करते हैं तो एक तरफ हमको y का मान रखना पड़ेगा, अब बिना y वाला को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा और इस प्रकार से y का मान हमको प्राप्त हुआ। और जो ये y का मान प्राप्त हुआ इस मान को हम किसी एक में चाहते हैं यहाँ पर या यहाँ पर मान रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है, x का मान मिलता है। और इस प्रकार से बहुत सरलता से हम समीकरण का समाधान तुलनात्मक विधि से करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दो और समीकरण लिख करके रखे हैं और इसके अलावा आप लोग और बनाइएगा जितना होगा। तो जैसे अभी यहाँ थोड़ा बटे में डिवीजन ऐसे करके दिया हुआ है, समीकरण बटे में करके दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पहला समीकरण को जैसे लेते हैं हम x वाला के, तो वैसे ही ये वाला पहले उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, 1/y उधर जाएगा, एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम करके इसको उलट देंगे, 1/x है तो x बटे इधर उलट देंगे और इधर उलट देंगे। इस प्रकार से करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे रहे हैं। ओके, तो ये जैसे है इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये पहला समीकरण का बात कर रहे हैं हम समीकरण 1 से, तो 1/x को इधर रखेंगे हम बाएं तरफ, 1/y को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या होगा 5/6 माइनस 1/y। इसको पहले 6y एलसीएम ले लेते हैं, तो इस तरह से एलसीएम लेने पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे जो बचेगा इसमें गुना हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा और y इसमें गुना होगा तो 5y हो जाएगा। y से डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, तो 6 बचेगा तो यहाँ पर 6 आ गया। तो एक तरह से 1/x बराबर 5y माइनस 6/6y आएगा। यहाँ से अगर हम चाहें तो इसमें से भी वही काम कर सकते हैं कि 1/x का ही मान निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फिर कॉम्प्लिकेशन जैसा लगेगा। तो आप इसको x अगर निकालना चाहें तो देखिए ये उलट जाएगा तो x निकल जाएगा, तो ये उल्टेगा तो उधर भी उलट जाएगा, 6y/5y माइनस 6 हो जाएगा। देखिए हो गया, तो x का मान यहाँ से निकल गया। अब ये दूसरा समीकरण से लेते हैं, समीकरण 2 से, बहुत आसान होता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम 1/x माइनस 1/y बराबर 1/6 है, तो यहाँ पर 1/x रखेंगे और 1/6 प्लस 1/y इधर जाकर के हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉसा करेंगे तो 6y होगा लॉसा, और यहाँ 6 से डिवाइड हुआ तो y बचेगा, y में 1 गुना हुआ तो y प्लस यहाँ से इसमें डिवाइड होता तो 6 बचेगा और 6 यहाँ पर लिखा गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसलिए x बराबर कितना होगा 6y/y प्लस 6। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो x का मान आया ये और यहाँ पर जो x का मान आया ये, तो हम अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त x के मानों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, और तुलना करना मतलब दोनों को, चूंकि x का ही मान प्राप्त हुआ है इसलिए दोनों का मान अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बराबर कर लेते हैं, 6y/y प्लस 6 इधर हुआ, इधर कितना हुआ 6y/y, इधर में यहाँ पर कितना था 5y माइनस 6, इधर हो गया y प्लस 6। ठीक है, देख लीजिए जो था उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर जानते हैं ऐसे अगर करते हैं हम तो सामान्यतः क्रॉस करके काट सकते हैं, तो यहाँ से ये भी काटा जा सकता है, जैसे ये वाला काटा जा सकता है, 1 हो जाएगा, लेकिन आप एक तरफ हिला करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसे अगर काटते हैं और देखिए इसका 1 और इसका 1 उलट देंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए 5y माइनस 6 y प्लस 6। क्या किया हम यहाँ, ये पूरा का पूरा ऊपर काट दिए, काटने के बाद इसको उलट देंगे। ठीक है, उलटने के बाद यहाँ क्या है 5y माइनस 6 बराबर y प्लस 6। हालांकि एक बात हम थोड़ा सा बता दें कि यहाँ जो हम y काट रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिकली और अगर कॉन्सेप्चुअल बेस में हम अगर जाएं तो y को काटा जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो खास तौर से द्विघात समीकरण या एक से ज्यादा जब पावर रहता है उस समय उस विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी एक घात वाला यदि समीकरण है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर 2 घात वाला समीकरण रहा होता तो इस प्रकार से y को काटना उचित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 1 घात वाला समीकरण है तो हम इस तरह से मान को काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर 5y माइनस 6 बराबर y प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर 5y माइनस y इधर आएगा तो 6 प्लस 6 माने ये वाला इधर आ जाएगा और 6 उधर चला जाएगा, तो यहाँ घटेगा कितना बचा 4y बराबर 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ y का मान कितना होगा 12/4 अर्थात 3, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए कि y का मान जो 3 आया वो क्या करेंगे हम किसी एक में रखेंगे, चाहे तो इसमें रखेंगे या फिर यहाँ इसमें रखेंगे, किसी एक में रखने से होगा। हमको ये लगता है अगर आसान तो इसी में रखेंगे, अगर ये लगे आसान तो ये देखिए थोड़ा गुना करना पड़ेगा ज्यादा, थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है, तो यहाँ गुना करना पड़ेगा ज्यादा, तो ऐसे में इसमें रखने में थोड़ा सुविधा होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। इसलिए x का मान क्या होगा तो 6y बटे y प्लस 6, तो 6 और y का मान 3 हो गया है, 3 प्लस 6 मतलब 6 इंटू 3 और ये हो गया 9। तो हम यहाँ काट लेते हैं ऐसे 3 से 3 बार और फिर 3 से 2 बार, तो 2 हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, ये आंसर हो गया। तो सिमिलरली आप लोग इसको अब डील कर पाएंगे, ऐसे ही और भी समीकरण जो होगा उसको भी डील कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा लसा लेंगे, लसा लेने के बाद इसमें से x का मान निकाल लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और इससे लसा लेकर के जो फाइनली x का मान आएगा दोनों को कंपेयर करेंगे और उससे x का मान निकालेंगे। इस प्रकार से आपको लगा होगा कि तुलनात्मक विधि जो है एक आसान विधि है समीकरण को समाधान करने का। ठीक है।